श्री कालिका पुराण में काम रूप पीठ का वर्णन। अत्यंत तीव्र तप चिरकाल में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। शीघ्र ही कामनाओं का देने वाला परम पुण्य में क्षेत्र पीठ कहा जाया करता है। पूर्व में वंदना करने वालों के द्वारा वह क्षेत्र लोकों में चिरकाल में काम के प्रदान वाले देव वाले का कहा गया जाता है, किंतु जहाँ पर चिरकाल में ही ज्ञान देने वाले देव नहीं हैं, काम रूप महापीठ है जो गुहे से भी परम गोपनीय है। वहाँ पर देव शंकर पार्थिव के सहित सदा ही सन्निहित रहा करते हैं। वहाँ चिरकाल में पूजित हुए देव भी उस पीठ में प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। वहाँ पर शिव के भक्त पर देवी पार्वती निश्चय ही अनुग्रह किया करती है। परमेश्वर अपने भक्त के लिए शीघ्र ही कामना किया करते हैं। उस पीठ के विषय में मैं बताऊंगा। अब आप दोनों श्रवण कीजिए। पूर्व में जहाँ तक दिक्कर वासनी है वहाँ पर करतोया नदी है। वह 30 योजन विस्तार वाली है और 1 योजन आयत है। वह त्रिकोण कृष्ण वर्ग से युक्त तथा बहुत से परतोस्फूरित है। 100 नदियों से समयुक्त है और नाम काम रूप कीर्तित किया गया है। भगवान शंभु के नेत्र से भस्मीभूत हुए कामदेव ने भगवान शंभु के अनुग्रह से वहां पर रूप को प्राप्त किया था, इसलिए तभी से वह काम रूप हो गया है। उस पीठ के मध्य भाग में से वायव्य में, नैऋत्य में, ईशानी में और आग्नेय में, मध्य में और पार्श्व में शंकर हैं। इन 6 स्थानों में परम शोभन अपना आश्रम स्थान बनाकर यहाँ पर भी पार्थिव के साथ सब कार्यों को करते हुए नित्य ही शंकर निवास किया करते हैं। मध्य में देवी का गृह है, वहाँ पर उसी के अधीन शंकर हैं। वहाँ पर नील नामक श्रेष्ठ पर्वत में पार्थिव विराजमान रहती है। ईशानी दिशा में त्राटक के शैल पर भगवान शंकर का महान आश्रय है। वहाँ पर नित्य ही ईश्वर निवास किया करते हैं और उनके अधीन पार्थिव रहती है। और दूसरे हार तथा गौरी के सनातन आश्रम हैं, किंतु इन दोनों के सदृश कोई भी शंकर का आश्रम नहीं है। हे नरश्रेष्ठो, जहाँ पर आप दोनों के द्वारा महादेव आराधना करने के योग्य हैं, उसी स्थान को मन से ग्रहण करके वृषभ ध्वज को प्रसन्न करिए। वैताल और भैरव ने कहा, हे मुनिवर, हम काप रूप को गमन करेंगे जो रहस्यपूर्ण नाटक पर्वत है, जहाँ पर गौरी है, जहाँ हर नित्य के सन्निहित हुए संस्थित रहा करते हैं। हम दोनों को वहाँ पर अवश्य भगवान भूतेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हे द्विजोत्तमों, जहाँ पर आराधना करेंगे उसी भांति आप बताइए। ऋषि ने कहा, हे नरश्रेष्ठो, पर्वतों में श्रेष्ठ नाटक पर्वत पर आप जाइए। वहाँ पर नित्य ही महादेव जी अर्पणा के साथ रमन किया करते हैं। वहाँ पर संध्याचल पर ब्रह्मा जी के पुत्र विशिष्ट मुनि भगवान शंकर की आराधना किया करते हैं। आप दोनों ही वहाँ पर चले जाइए और वे ही हर के आराधना के क्रम में तंत्र के सहित मंत्र ज्ञापित कर देंगे। जबकि आप दोनों वैताल और भैरव उनसे पूछेंगे, अब मैं तपश्चर्या करने के लिए जाना चाहता हूँ, यह समय ऐसा बिताना युक्त नहीं है, इससे वीर श्रेष्ठो मुझको आप छोड़ दीजिए। इतना कहकर के वह मुनि श्रेष्ठ कपोत वन में चले गए थे। उन दोनों ने उस मुनि को प्रणाम किया था और फिर वह दोनों अपने भवन को चले गए थे। इसके अनंतर उस समय में वे दोनों समय करके तपश्चर्या के लिए दीक्षित हुए थे। माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त करके भाइयों को और अन्य बांधवों को भी ज्ञापित करके उन दोनों महामति वालों ने काम रूप के लिए प्रस्थान किया।
उमा देवी के सहित भगवान शंकर भी उन दोनों का गमन जान करके इंद्र के सहित समस्त देवों को सांत्वना देते हुए वह बोले, ईश्वर ने कहा, हे श्रेष्ठों, मेरे दोनों पुत्र तप करने के लिए गए हैं। वे दोनों मेरी आराधना से चित्त वाले हैं। वे सुर श्रेष्ठों, उन पर दया करो। इन दोनों पुत्रों का, जो कि वेताल और भैरव नाम वाले हैं, तपस्या से संस्कार करके मैं इनकी गानपत्य में नियोजित करूंगा। हे निर्जरों, आप लोग उन दोनों का संस्कार कर दो। तब से उन दोनों के शीर मानुष्य भाव त्याग करके जिस रीति से दोनों सार भाव को प्राप्त हो जावें, मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर के वामदेव भी पार्थिव के साथ ही आकाश मार्ग से गमन करते हुए पुत्रों के पीछे स्नेह से गए। अपने पुत्रों के पीछे अनुगमन करते हुए भगवान हर के पीछे पीछे गमन करने लग गए। इसके अनंतर उन दोनों ने, जो उस समय कृष्ण हिरण्य के चरम को धारण करने वाले थे, उनको आगे एक नदी मिली। वे दोनों ही तापस के भाव को प्राप्त हुए। वह नदी दृश्यदती थी, जो कि गंगा के ही समान परम पावन थी। भगवान त्र्यंबक देव के द्वारा वे दोनों काम रूप वाले नाम वाले पर्व आश्रम में समापतित हुए थे। काम रूप पहुँच करके करतोया नदी का जल मिला था। हे नृपुत्मों, उन दोनों ने नदी के जल में आचमन किया। फिर नंदी कुंड पर पहुँचे। वहाँ आचमन तथा स्नापन करके फिर जठाद्भवा नदी पर गमन किया। वहाँ पर दोनों ने उपस्पर्शन किया और वहाँ पर तप के द्वारा घृत नंदी कुंड को प्रणाम किया तथा जलपेश देव को प्रणिपात किया और फिर नाटक नामक पर्वत पर गमन किया। वहाँ पर्वत पर पहुँच करके वृषभ ध्वज को प्रणाम किया और आराधना के उपदेश के लिए कपोत वचन का स्मरण किया। फिर दोनों दक्षिण दिशा की ओर गए, जहाँ संध्याचल संस्थित था। वहाँ पर कांता नाम की नदी थी, जो वशिष्ठ मुनि के अवतरित की थी। उस नदी के तट पर एक महान शैल था, जिस पर छाया वाले वृक्ष और लताएं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने वहाँ पर संध्या वंदना की थी। इसलिए देवगण उस पर्वत का नाम संध्याचल गाया करते हैं। वहाँ पर पहुँच करके वशिष्ठ मुनि का दर्शन किया था, जो साक्षात अग्नि के ही तुल्य थे। वे वशिष्ठ मुनि भगवान गिरीश की आराधना कर रहे थे और उनका मन ध्यान में संयुक्त था। वे तपस्या की श्री से दैदीप्यमान थे और दूसरे सूर्य के ही समान प्रतीत हो रहे थे। उस अवसर पर उनके समक्ष वेताल और भैरव ने प्रणाम किया। हे भूप, वे दोनों विनय से अवनत होते हुए हाथों को जोड़े हुए स्थित हो गए। उन दोनों ने यह प्रणाम करते हुए विधाता के पुत्र से कहा कि चंद्रशेखर से हम दोनों तारावती से उत्पन्न हुए हैं। इस क्षेत्र में हम दोनों भर्ग पुत्रों को मनुष्य ही जानिए। हम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शंभु की आराधना करने की इच्छा रखते हैं। हे सुव्रत, आप हम दोनों के अभीष्ट के विषय में अनुग्रह करें। उन दोनों के उस वचन पर मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्रवण किया और उन्होंने कहा था कि मैंने आप दोनों का ज्ञान प्राप्त कर दिया है और सत्य में आप दोनों ही भगवान शंभु के आत्मज हैं। हे नरश्रेष्ठ, आप दोनों को भगवान शंभु की आराधना करनी चाहिए। परम श्रेष्ठ, आप दोनों यहाँ पर मेरा क्या कृत्य है वह बोलिए। वृषभ राज की आराधना के लिए आप दोनों का प्रयोजन है। जो उसका निमित्त है वह सिद्ध हो गया है, वह चिंतन कीजिए। वैताल और भैरव ने कहा, जिस मंत्र के द्वारा अविलंब ही भली भांति भगवान शंभु की आराधना की गई है, हे महामुने, वह हमारे ऊपर अपनी पृथ्वी में प्रसन्नता को प्राप्त होंगे।
यही हमको आप बतलाइए हे मुनि शार्दूल, जिस रीति से हम आराधना करें, जो तंत्र है और जैसा भी क्रम है, वह सभी आप उत्तम रूप में बताने के लिए योग्य होते हैं। जिस रीति से शीघ्र ही हर को प्राप्त कर लेवें, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अनुशासन कीजिए, हम दोनों आपके प्रणत हैं। वशिष्ठ ने कहा, आप दोनों के ऊपर भगवान वृषकेतु उमा देवी के सहित प्रसन्न हैं। यहाँ पर स्वयं शीघ्र प्रसाद को प्राप्त हो जाएंगे। समस्त देवगणों के साथ अपनी भार्या के साथ वृषभ ध्वज ग्रह से अपने पुत्रों का पालन करते हुए आकाश के मार्ग द्वारा समाक्षिप्त हैं, किंतु आपके मनुष्य के देह का अधिवासन करके अर्थात तपो व्रतों से संस्कार करके स्वयं ही कैलाश पर ले जाएंगे और गणपत्य दोनों का नियोजन करेंगे, और मैं भी उपदेश कर दूंगा, जिसे आप दोनों ही शीघ्र ही भर को प्राप्त कर लेंगे। हे पार्थिपुत्रों, उसे एकाग्र मन से श्रवण कीजिए। वे ध्यान से चिरकाल में प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ध्यान पूजन से प्रसन्न होते हैं। इस कारण से आज तात्विक रूप से ध्यान और पूजन बतलाता हूँ। वे तेज से परिपूर्ण हैं, सदा शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान अमृत से विवर्धित है, जगत से परिपूर्ण ज्ञान और आनंद रूप है, शौर्य और ब्रह्मा के सदा महान योग से संयुक्त है। ये संपूर्ण जगत उनके ही स्वरूप हैं। उनका कथन करने में कौन समर्थ है, किंतु जिन रूपों से ये भगवान शंकर विचरण किया करते हैं, उनमें से जो मेरे ज्ञान के द्वारा गम्य हैं, उसमें जो भी अभीष्ट हैं, आप दोनों को मैं कहता हूँ। हे नरश्रेष्ठ, सबसे प्रथम मंत्र का श्रवण करो, उसके पश्चात ध्यान से साक्षात्कार को सुनिए। इसके पश्चात पूजा का क्रम, फिर क्रम से व्रत को सुनिए। समस्त स्वरों में दीर्घ शेष होता है। इस रीति से 5 मंत्र कीर्तित किए गए हैं। एक एक से वहां पर एक एक वक्त्र को देव का पूजन करता चाहिए, अथवा एक को सम्मिलित करके 5 से पूजन करे। इसके अनंतर प्रसाद के द्वारा पंचवक्त्र देव का यजन करना चाहिए। संपद प्रभृति मंत्रों में प्रसाद परम प्रशस्त कहा गया है, क्योंकि शंभु के प्रसादन से ही मंत्र सफल होता है। इसी कारण से मुनियों में श्रेष्ठों के द्वारा ये प्रसाद संज्ञा वाला कहा गया है। इस कारण से समस्त मंत्रों में प्रसाद परम प्रीति को प्रदान करने वाला है। संपद मंत्र भगवान शंभु के अमोद के रहने वाला कहा जाता है। मन की अप्रापूर्ति करने ही से संदोह कहा गया है। नाद आकर्षण करने वाला नाद होता है। गुरुत्व होने से गौरव वाला नाम वाला है। यह व्यस्त और समस्त अर्थात अलग अलग और सब मिला पिता कर भगवान शंभु के मंत्र कीर्तित किए गए हैं। पंचाक्षर अर्थात 5 अक्षर वाला जो मंत्र है, वह पंचवक्त्र का कहा गया है। आप दोनों उस ही मंत्र के द्वारा ईश्वर का समाधान करिए। हे वेताल भैरव, मैं उनका ध्यान बतलाऊंगा, उसका भली भांति आप श्रवण करिए। आप शंभु के स्वरूप का ध्यान बताया जाता है। शंभु के 5 मुख हैं। महान उनका शरीर है। वे जटाजुटों से सम अलंकित हैं। सुंदर चंद्रमा की कला से समन्वित हैं। मस्तक के वालों से भूषित हैं। शंभु की 10 वायु हैं और व्याघ्र चरम ही उनका वस्त्र है। कंठ है भगवान शंभु के हलाहल कालकूट वीक्ष को धारण किए हुए हैं तथा नागों के हार से उनका वक्ष स्थल विभूषित है। भुजंगी उनके किरीट का बंधन है तथा नाग ही बाहों के भूषण बने हुए हैं। संपूर्ण अंगों में चांदनी से अर्पित सुंदर कांति के धारण करने वाले हैं।
भस्म से संपूर्ण अंग संलिप्त हैं। एक एक मुख में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार से 15 ज्योतियों वाले नेत्रों से शोभित हैं। वृषभ के ऊपर विराजमान हैं और हाथी के चर्म के परिच्छादन वाले हैं। अब शंभु के 5 मुखों के नाम बतलाए जाते हैं। संध्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, ये 5 मुख कीर्तित किए गए हैं। संध्योजात का वर्ण शुक्ल है और वह स्वच्छ स्फटिक के तुल्य है। वामदेव पीत वर्ण वाला सौम्य एवं मनोहर है। अघोर नीले वर्ण वाला है और उसमें दाढ़ जो भय को बढ़ाने वाला है। तत्पुरुष देव रक्त वर्ण से युक्त है, जिसकी मूर्ति परम दिव्य है और वे मनोहर हैं। ईशान श्यामल है और सदा ही शिव स्वरूप है। आद्य स्वरूप का पश्चिम दिशा में चिंतन करना चाहिए। उत्तर दिशा में द्वितीय स्वरूप का चिंतन करें। अघोर देव का दक्षिण में तथा पूर्व दिशा में तत्पुरुष का चिंतन करना चाहिए। मध्य भाग में ईशान का भक्ति तत्पर होकर के चिंतन करना चाहिए। दक्षिण भाग के हाथों में शक्ति, त्रिशूल, खटवांग, वरदान, अभयदान के दाता शिव का चिंतन करना चाहिए। उसी भांति वाम भाग के हस्तों में अक्ष, सूत्र, वीरपुर, भुजंग, डमरू और शुभ उत्पल का ध्यान करें। 8 ऐश्वर्यों से समयुक्त हृदय में विराजमान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से ध्यान में जगत के स्वामी महादेव जी का चिंतन करना चाहिए और द्वारपालों का चिंतन करके गणेश आदि का पूजन करें। इसके अनंतर पुनः 5 भूतों के विशुद्धि का चिंतन करें। इसके उपरांत 8 नामों के द्वारा 8 मूर्तियों का अभ्यर्चन करें। भाव आदि 8 पुष्पों का हृदय के द्वारा ही विनियोजन करना चाहिए और जो समस्त आसन्न हो उसका भी पूजन करें। नाराज मुद्रा से उसका ताड़न परिकीर्तित किया गया है और धेनु मुद्रा दिखा करके विधान से विसर्जन करें। सदा ही वृद्धि से दंडेश्वर प्रभु का निर्माल्य धारण करना चाहिए। प्रत्येक का 5 मंत्रों के द्वारा अंग आदि के प्रमार्जन करें। हे नरश्रेष्ठो, इन पूर्व में वर्णित संपद आदि के द्वारा इसका परमार्जन करना चाहिए। फिर 8 देवियों का पूजन करें। इनके नाम हैं बाला, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकर्णी, देवी, बालप्रमथनी और सब भूतों की दमनी, मनोमथनी। इन 8 देवियों का यजन क्रम से भगवान शंभु की प्रीति के लिए करना चाहिए। इस रीति से शंभु का पूजन करके ध्यान में प्रायण मन वाले हो जावें। फिर अपने श्री गुरुदेव का और मंत्र का ध्यान करके माला का आदान कर जप करना चाहिए। एक ही 5 अक्षर वाला मंत्र अथवा एक प्रसाद होवे, उसी में सम आसक्त मन वाले होते हुए जप करके शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कर लोगे। ये आप दोनों को मंत्र बतला दिया है तथा इनका ध्यान और पूजा का क्रम भी कह दिया है। अब आप लोग नाटक पर्वत पर जाइए और वहाँ पर भगवान हर की आराधना करिए। वैताल और भैरव दोनों ने कहा, है मुनिवर, ये 5 अक्षर वाला मंत्र आपकी सम्मति से धारण कर लिया है और इसी मंत्र के द्वारा देवेश्वर शंभु का आनंद के साथ हम यजन करेंगे। हे नृप, इतना ही ये कह करके तथा वैताल और भैरव दोनों ने प्रणाम किया और फिर विशिष्ट मुनि को अनुमति से नाटक पर्वत पर वे दोनों चले गए। वहाँ पर एक परम सुंदर सरोवर था जिसकी सुंदरता मन को हरण करने वाली थी
उसमें सदा बहुत ही स्वच्छ जल रहा करता था और सदा विकसित कमल रहते थे। उसी सरोवर के तट पर परम विशाल और अत्यधिक सुंदर भगवान शंभु का आश्रम था। वह आश्रम सरदा दानवों, देवों, किन्नरों तथा प्रमथों द्वारा हे नृप शार्दूल रक्षा किया कर जाता था। वे रक्षा करने वाले सदा ही नृत्य और वादन में प्रायण रहा करते थे, जिस कारण से वहां पर ईश कौतुक में तत्पर होकर के नित्य नटित हुआ करते हैं। इसी कारण से ये पर्वत इस नाम से जाना जाता है। वह शैल छत्र के आकार के तुल्य आकार वाला था, परम मनोज्ञ था और भगवान शंकर का अतीव प्रिय था। जहाँ पर सरोवर की प्राप्ति की थी उस समय इन दोनों ने वहाँ पर गमन किया था और उन्होंने परम उत्तम भगवान हर का आश्रम नहीं देखा था। हे नृप, वे दोनों आश्रम के स्थान पर गमन करने में असमर्थ हो गए थे। इसके अनंतर उन्होंने भगवान शंभु को प्रणाम किया था और सरोवर के तट पर स्थित हो गए थे। वहीं पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा कथित क्रम से एक सुंदर स्थंडिल का निर्माण करके द्वैताल और भैरव दोनों ने भगवान हर की आराधना करना आरंभ कर दिया था। उस समय में शंकर के आत्मज उन दोनों को, जो कि भूतेश्वर की आराधना कर रहे थे, भगवान शंकर ने उस पर्वत पर देवगणों के साथ देख करके उस पर्वत की उपत्यका पर मैं अर्पणा के साथ ही मैं अपने आश्रम में निवास किया था। पर्वत को नीचे की भूमि को उत्पत्यका कहा जाता है। उसी की उत्पत्यका में भगवान ने निवास करना शुरू कर दिया। सरोवर में तट पर नीचे के भाग में शंकर के दोनों पुत्र तपश्चर्या कर रहे थे। वहां पर उन दोनों को स्थित हुए देख करके देवगणों के सहित भगवान शंकर भी वहां पर संस्थित हो गए। पर निरंतर भगवान हर का जो नृत्य का शब्द हुआ करता था, वे दोनों समय उस समय में उसका श्रवण किया करते हैं, किंतु वहां पर गमन करना और देखना प्राप्त नहीं होता था। हे भूव, वह पर्वत देवगणों के सहित भगवान हर के द्वारा अधिष्ठित था। उस समय वे सुधर्मा की भांति शोभित हो रहे थे। उस समय वहां पर भगवान वृषभध्वज ध्यान करने वाले उनके ध्यान मार्गों में निश्चल हो गए थे। हे भूमि, वे दोनों ही पूजन करते हुए, गमन करते हुए अथवा स्थिर होते हुए भगवान शंभु को ही ध्यान किया करते हैं और किसी समय भी चित्तों से भगवान चंद्रशेखर का त्याग नहीं करते थे। 5 अक्षरों वाले मंत्र के द्वारा वृषभ ध्वज का पूजन करते हुए उन दोनों ने सहस्त्र वर्षों का व्यतिक्रम कर दिया था। बिना आहार वाले, संयत आहार वाले और भगवान हर में संसक्त मन वाले उन दोनों ने तपश्चर्या के द्वारा सहस्त्र वर्षों को एक ही वर्ष की भांति बिताया था। एक सहस्त्र वर्षों के व्यतीत हो जाने पर वृषभध्वज स्वयं ही उन दोनों से प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष उपागत हो गए थे। उस अवसर पर बैताल और भैरव दोनों ने भगवान शंभु को प्रत्यक्ष विराजमान पा करके वृषभध्वज का स्तमन किया था। जिस प्रकार हर के स्वरूप का ध्यान किया गया था और जो तेज के द्वारा उज्जवल हृदय में स्थित थे, फिर उन दोनों ने उसी भांति विशिष्ट मुनि के अनुमान से उसका दर्शन किया था। बैताल और भैरव ने कहा, 5 मुखों वाले महान विशाल शरीर से समन्वित, संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, संसार रूपी सागर से परित्राण करने वाले भगवान वृषभध्वज को हम दोनों प्रणाम करते हैं। आप परमात्मा हैं, आप परेश पुरुषोत्तम हैं, आप कूटस्थ जगत में व्याप्त रहने वाले प्रधान परमेश्वर हैं, आप रूप आत्मा हैं, आप महातत्व हैं, तत्व ज्ञान के आले हैं, प्रभु हैं, आप सांख्य योग के आले हैं, शुद्ध और 3 गुणों
सत्य राज्य तम के विभाग के ज्ञाता हैं। आप एक और अनेक रूप वाले हैं, शांत चेष्टा से संयुक्त और जगन में हैं। आप विकारों से रहित निराधार नित्य ही आनंद स्वरूप हैं तथा सनातन हैं। आप विष्णु हैं, आप महेंद्र हैं और आप ब्रह्मा तथा जगत के स्वामी हैं। जो रूप और रूपेश्वर रत्नों की माता है, संभूति से भूत और निरवग्रह, जो काक्ष्या अवतीर्ण अवगत प्रभावी हैं, योगेश्वर ज्ञान की गति वाले और अगम्य अर्थात ना जानने के योग्य हैं। आप परमेय रूप आत्मा के धरा राम हैं। आप भोगेंद्रों से बद्ध अमृत भोग तंत्र वाले हैं। आप सूक्ष्म और अक्षर हैं, तत्वों के विता और अपरमार्थी हैं। आप देवों के भी देव और सुरगणों के रक्षक हैं। आप विकल्प और मान से परिहीन देह वाले हैं। आप शुद्ध अंत धाम और अनुगतों के एक विद्या रूप हैं। आप वर्धिष्णु उग्र पुरुष और परमात्मा हैं। आप इंद्रियों के समूह की विचार बुद्धि हैं। आप नाथों के भी नाथ हैं, परों के प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान हैं। आप मुनिगणों की गति हैं और योनियों के द्वारा जानने योग्य हैं। आप भूधर हैं, भागधर और अनंत हैं। हे विश्वात्मा, आपके बहुत से प्रपंच हैं। आप ज्ञान रूपी अमृत के स्पंदन करने वाले पूर्ण चंद्रमा हैं और मोह रूपी अंधकार के परम प्रदीप हैं। आप भक्तों के पुत्रों के परम पिता हैं और कोप में पंचानन के रूप को धारण करने वाले हैं। आप समस्तों के समुदायों का विस्तार किया करते हैं। आप ब्रह्मा के रूप से सृष्टि किया करते हैं और आप ही भगवान विष्णु के रूप के द्वारा परिपालन निरंतर किया करते हैं। आप ही गुरुदेव के रूप से इस जगत का अंत किया करते हैं। इस जगत में आपसे अन्य कुछ भी वस्तु नहीं। आप चंद्रमा हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही अग्नि हैं, जल हैं, पवन हैं और आप ही धरित्री हैं। आप ही नभ हैं और आप ही क्रतु के तंत्र होता हैं। आप ही अष्टमूर्ति हैं और अष्टमूर्ति के हो जाया करते हैं। हे अनंत मूर्तियों वाले, आपके रूप की अन्य प्रकार से संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि आप अष्टमूर्ति हैं। आप त्र्यंबक हैं और आप त्रिपुर के अंत करने वाले हैं। आप शंभु हैं, शमन हैं और विधाता हैं। आप सहस्त्र बाहु हैं, हिरण्य बाहु हैं। आप सहस्त्र मूर्ति हैं और पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाले हैं। आप बहुत नेत्रों वाले हैं और 3 नेत्रों से संयुक्त हैं। आप बहुत बाहुओं से युक्त हैं और ईश आप 10 बाहुओं वाले हैं। आप बहुत अधिक भोगों से उपभोग करने वाले हैं और सीमित भोगों वाले हैं। भोग्यों के अनुसार और अवग्रह से रहित हैं। नित्य और अनित्य स्वरूपा वाले हैं। नित्य धाम रूप रूपी के लिए पर तत्व स्वरूप वाले विश्व आत्मा आपके लिए नमस्कार है। जिन आपके लिंग का अंत ब्रह्मा और विष्णु ने भी प्राप्त नहीं किया था, हे वृषभ ध्वज, उसकी हम दोनों क्या स्तुति करेंगी। जिनके स्वरूप को देवता और दानवगण भी नहीं जानते हैं, हे परमेश्वर, हम दोनों बालक किस प्रकार से आपका स्तवन करेंगे। हे वृषभ ध्वज, हे देवेश, हम दोनों केवल भक्ति से ही हे गौरीश प्रणाम करते हैं। पुनः आपको बारंबार नमस्कार है। और उन्हें कहा, इस प्रकार से महान आत्मा वाले वेताल तथा महादेव जी की स्तुति की गई। हे राजेंद्र, भैरव ने भी स्तवन किया। उस समय में वे प्रसन्न होकर के उन दोनों देवों से बोले, हे पुत्रों, मैं आप दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। अब आप वांछित वरदान मांगिए। मैं तपोव्रतों से प्रसन्न हूँ, तुम दोनों का अभिष्ट दे दूंगा। हे सुतो, आपकी स्तुतियाँ संयम तथा एकांत चिंतनों से बार बार
जो किए गए थे उनसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आप दोनों को जो भी अभीष्ट होगा उसे दे दूंगा। वैताल भैरव दोनों ने कहा, यदि सचमुच ही आप हम दोनों के ऊपर प्रसन्न हैं, यदि हम दोनों सचमुच ही आपके पुत्र हैं, हे वृषभध्वज, यहाँ पर आपका ही जो इष्ट हो वही हम दोनों को वरदान देने की कृपा करो। शुद्ध भाव से जगतों के पति पिता आपको नित्य ही जैसे हम अवगत करें वैसा ही वरदान हम दोनों को प्रदान कीजिए। हम लोग राज्य की इच्छा नहीं रखते हैं, न धन ही चाहते हैं और न अन्य कुछ की ही इच्छा है। हे वृषभध्वज, आपकी भक्ति से आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके चरण कमल के युगम ही मधुकर की स्वरूपता को प्राप्त होवें। आपके प्रसन्न होने पर नेत्रों का जोड़ा सदा ही सफलता को प्राप्त होगा। यहाँ से आगे अन्य प्रकार से आपके चिंतनों से, आपके ध्यानों से और आपके पूजनों से हम दोनों के करोड़ों सहस्त्र कल्प भली भांति व्यतीत होंगे। इसके अनंतर महादेव जी ने हंसते हुए ही सब देवगणों के साथ उन दोनों को देवत्व कर दिया था। भगवान शंकर ने देवेंद्र की सम्मति से ही अमृत को ला करके उनको वैताल और भैरव को पिला दिया था। हे नरश्रेष्ठों, भगवान शिव की शक्ति से अमृत के पी लेने पर उन दोनों ने मृत्यु भाव का त्याग करके, अर्थात मृत्यु के मुंह में जाने के भाव का त्याग करके वे दोनों ही अमर्त्यता को प्राप्त हो गए थे। उस अवसर में स्वपन करते हुए वे दोनों दिव्य ज्ञान और बल से समन्वित हो गए थे। वे दिव्य रूप से संपन्न आर्यों के दमन करने वाले हो गए। इसी अभिन्न देह के द्वारा देवत्व को प्राप्त हुए उन दोनों से भगवान शंभु बोले, भगवान ने कहा, मैं तो आप दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे दिए हुए काम की इच्छा करते हुए आप दोनों मेरी दैता पार्वती ईश्वरी की आराधना करो। उसके बिना मैं सनातन अभीष्ट नहीं दे सकता हूँ। उसकी नित्य सेवा करने के लिए शिवा पार्वती देवी की शरण में गमन कीजिए। जिस भाव से शीघ्र ही वह देवी प्रीति को प्राप्त हो जावे, वहाँ पर अथवा यहाँ पर गमन करके उसी भाव से उसका समर्चन करिए। ओम कालिकाय नमः।